नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं WPC डोर फ्रेम के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें WPC पैनल के बारे में बात किया था। अब WPC पैनल है क्या, या WPC एक चीज़ ही क्या है जिसको हम आजकल घर में यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है दोस्तों। आजकल के टाइम पे लोग इसको सीलिंग में, वॉल में और सब जगह यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में WPC जो है वुड प्लास्टिक कंपोजिट है। अब वुड प्लास्टिक कंपोजिट होने के कारण इसमें ना तो आपका पानी लगता है, ना तो इसमें आपका दीमक लगता है, ना तो इसमें मतलब जल्दी ये खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, और इस कारण से वो लंबे टाइम चलता है, लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब इसमें चमक इसकी जल्दी जाती नहीं है। तो इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल के टाइम पे WPC। अब ऐसे में दोस्तों आजकल के टाइम पे लोग WPC डोर फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे पैनल के रेट बताए थे कि आपको किस हिसाब से आपको अपने पैनल का रेट निकाल सकते हो और कितना रेट आपको ऑलमोस्ट पड़ जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको रेट पड़ने वाला है। ऐसे ही दोस्तों आज हम बात करेंगे WPC डोर फ्रेम के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे डोर फ्रेम का क्या कॉस्ट पड़ जाएगा, किस साइज़ का आता है। अब तो एक डोर फ्रेम निकालने के बाद आप कि घर में 4 लगने वाले हैं, 5 लगने वाले, वो आप निकाल सकते हो। और एग्जैक्टली इसका इस वीडियो का मतलब है कि आपको कितने के आसपास आपका डोर फ्रेम का रेट आपको पड़ने वाला है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, अगर हम लकड़ी का डोर फ्रेम लगाते हैं तो वहाँ पर लकड़ी का डोर फ्रेम जो है वो सड़ने का डर होता है, गलने का डर होता है, खराब लगने का डर होता है। बहुत बार तो उसमें दीमक लग जाता है। दीमक लगने से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपका वो डोर फ्रेम लगभग पूरा खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। और ऐसे में जो आपका दरवाज़ा है वो बिल्कुल ही निकल जाने का दिक्कत होती है। काफ़ी बार तो वो हमारा वो निकल ही जाता है दरवाज़ा उसमें से, क्योंकि डोर फ्रेम में आपका दीमक लग चुका है। और साथ में अगर आप लोहे का डोर फ्रेम यूज़ करते हो तो वहाँ पे उसका भी अगर उसमें पानी लगता है तो वो सड़ता है, गलता है, खराब होता है कुछ लंबे टाइम के बाद। तो यहाँ पे आप WPC डोर फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। WPC डोर फ्रेम लगाने के कई फ़ायदे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब तो नहीं लगता ही लगता है, प्लस मेंटेनेंस फ्री होता है। और साथ में होता क्या है कि इसको आप नॉर्मली क्या इसमें दीवार तोड़ने की, दीवार तोड़ने की इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम कोई भी डोर फ्रेम लगाएं, चाहे लकड़ी का लगा रहे हो, चाहे हम लगा रहे हो लोहे का, स्टील का लगा रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, हमें उसका जो हुक होता है वो फंसाने के दीवार को तोड़ना पड़ता है, कॉलम को तोड़ना पड़ता है। बहुत लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमें कॉलम तोड़ना पड़ रहा है, और हमें तोड़ना भी नहीं चाहिए कॉलम को कभी भी हमेशा। तो ऐसे में आपको जब भी WPC डोर फ्रेम आप लगा रहे हो तो वहाँ बहुत आराम से आप प्लास्टर करने के बाद भी आप इस डोर फ्रेम को लगा सकते हो, क्योंकि इस डोर फ्रेम को हम नॉर्मली जो है ड्रिल से लगाते हैं, ड्रिल करके लगाते हैं। बस आपको उस टाइम पे लगाते टाइम पे आपको धागे का, सूत का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लम जो होता है उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए उसके अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके आप लगाते हो तो बहुत इस तरह लग जाएगा। अब मैं सीधा आता हूँ WPC डोर फ्रेम का जो रेट है, आपको प्राइस ऑलमोस्ट कितना पड़ने वाला है। थोड़ा सा मैंने कॉपी में डिटेलिंग में बनाया है, आप उस पर चलिए। अब मैं उसमें आपको दिखाते हैं कि अब कैसे कैसे आपको कितना रेट पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों कॉपी पेन के ऊपर आते हैं फटाफट। दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेन के ऊपर हम आ चुके हैं और इसके बाद हम अब डोर फ्रेम का प्राइस कैसे निकालना है, क्या है और कितना पड़ने वाला आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसका रेट के बारे में ही जान लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको WPC जो डोर फ्रेम है उसका रेट आपको क्या पड़ने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, इसका जो WPC का आपका फुल फॉर्म हो जाता है वो आपका होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिट। तो ये वुड प्लास्टिक कंपोजिट का जो डोर फ्रेम है, ये ना तो मैंने बताया कि ना तो ये पूरी तरह से प्लास्टिक होता है, ना तो ये पूरी तरह से वुड होता है, और इन दोनों का कंपोजिट होता है, और जिस कारण से ये बहुत लॉन्ग टर्म चलता है और बहुत ख़राब नहीं होता है। अब इसका रेट जो आपको पड़ने वाला, नॉर्मल आप लेने जाते हो तो इसका रेट जो डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पे, उसकी थिकनेस पे, प्लस आप किस ब्रांड का ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, साइज़ का ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो उसका प्राइस आपको 130 से लेकर के 220 रुपये रनिंग फीट तक आपको पड़ने वाला है। वो इसलिए दोस्तों से बताया कि क्वालिटी, थिकनेस और साइज़ इन सब पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि इनमें साइजेस बहुत सारे आते हैं थिकनेस के, मतलब कि ऐसे में इसकी थिकनेस क्या होने होती है। 2 इंची जो थिकनेस जो होती है हमारी, यहाँ पे 2 इंची मोटा और साथ में चौड़ा जो आपका 3 इंची। और ऐसे में एक ये भी थिकनेस आती है 4 इंची चौड़ा और 2 इंची मोटा। तो यहाँ पे ये जो थिकनेस है 5 इंची चौड़ा और ये 2.5 इंची मोटा, यहाँ पे 6 इंची चौड़ा और यहाँ पे 2.5 इंची मोटा। तो इस हिसाब से देख सकते हो ये थिकनेस में आता है। अब इस हिसाब से इनके प्राइस भी वेरी करते हैं। तो मैंने इसलिए बताया कि आपको 130 से 220 के रुपये के आपको रनिंग फुट में आपको मिल जाएगा। आपके अगर आपने WPC डोर फ्रेम लगवाया है, आपके यहाँ पे क्या प्राइस पड़ा है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इससे होगा क्या कि मुझे तो हेल्प मिलेगी, प्लस साथ में जो हमारे साथ और भी वीडियोस देखने वाले हैं उनको भी एक अंदाज़ा मिलेगा कि किस स्टेट में क्या रेट पड़ रहा है। तो इसलिए अपने स्टेट और रेट का दाम ज़रूर बताएं कि आपका डोर फ्रेम का, WPC डोर फ्रेम जो आपको क्या रेट आपको क्या पड़ा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये साइज़ है। हमने मोटा मोटा एक साइज़ लिया है, 7 फुट इसका लंबाई है
आपका इस डोर फ्रेम की, मतलब चौखट की, और इसकी चौड़ाई जो है आपकी 3 फुट 6 इंची है। तो यहाँ पे टोटल इसका कॉस्ट टोटल जो आपका कर लेंगे रनिंग फुट में, आपको कितना होगा ये टोटल रनिंग फुट में, तो 7 फुट 14 फुट हो गया, और यहाँ पे 3.5 फुट ये हो गया। तो ये इसको हम ना सम कर लेंगे, मतलब प्लस कर लेंगे। अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे, 7 फुट प्लस 7 फुट प्लस 3.5 फुट, तो प्लस करेंगे तो हमारा 17.5 फीट आ जाएगा, 17.5 फीट आ जाएगा। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे जो हमने इसका कॉस्ट एज्यूम किया है, नॉर्मली हमने मोटा मोटा डोर फ्रेम जो लिया है ये इस साइज़ का लिया है, इस थिकनेस का लिया है। तो यहाँ पे ये है हमारा 5 इंची बाई 2.5 इंची का हमने इस थिकनेस का लिया है। अब यहाँ पे जो इसका हमने कॉस्ट एज्यूम जो करके जो लिया है, वी एज्यूम डोर फ्रेम कॉस्ट, तो ये लिया है हमने 190 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से कॉस्ट लिया है। तो ये आप इसमें आप 130 से लेके 220 के बीच में, जैसे कि मैंने ऊपर नीचे हो सकता है। अगर यही हम इसका लेते तो ये और भी ज़्यादा, ये 200, तो फिर ये 220 210 तक जा सकता था। और इसमें क्वालिटी भी डिपेंड करती है किस कंपनी का ले रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको, अब मैंने जब इसका 190 रुपये के उसमें लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको जो रेट आपने लिया है उस रेट को इस डोर के साइज से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 WPC डोर फ्रेम कॉस्ट जो है उसका निकल गया। तो ये 17 फुट 17.5 फीट इसका जो हमारा डोर का साइज़ था, और इसमें प्लस हमने रेट क्या लिया था 190 रुपये, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक डोर का जो फ्रेम है उसका आपका कॉस्ट आ गया यहाँ पे 3,325 रुपये आपको एक डोर फ्रेम में लगना है। अब ये दोस्तों ये सिर्फ जो है डोर फ्रेम का कॉस्ट। अब इसको लगाने का, तो इसको लगाने में जैसे मैंने बताया ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो इसमें आपका 500 से 1000 रुपये तक में आपका कोई भी मिस्त्री आपका लगा देगा। तो हमारे यहाँ मोटा मोटा हमने इसको 500 रुपये तक में लगवाया है, तो इसका हमारा कॉस्ट जो है 500 रुपये, तो इसमें आप 500 रुपये और ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल जो है इस डोर फ्रेम को लगवाने में 3825 रुपये, मतलब कि 3825 रुपीज़ आपका लग जाएगा यहाँ पे। तो मतलब 3825 रुपये में आपका ये WPC डोर फ्रेम लग जाएगा। ऐसे में अगर आपके घर में 2 डोर फ्रेम है, 3 डोर फ्रेम है, तो दोस्तों ऐसे में अगर 2 डोर फ्रेम है तो इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 3 से, तो उतना कॉस्ट आ जाएगा आपका। तो मतलब ऐसे में इसी साइज़ का है। तो अगर यही डोर फ्रेम आपको थोड़ा सा अलग साइज़ का, मान लीजिए बाथरूम में आपने छोटा डोर फ्रेम लगवाया है, तो बहुत बार क्या होता है यहाँ 7 फुट बाई 7 फुट और प्लस 2 फुट का मैं यहाँ पे दरवाज़ा करवाते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ 7 फुट 7 7 14 और 15 16 2 फुट ये प्लस कर लेंगे तो 16 फुट। अब इस 7 14 और 15 16, अब इस ऐसे में WPC का डोर फ्रेम आप लगवा रहे हो तो 16 इंटू 190 कर दो, तो आपका पे दबाते हो डोर फ्रेम का साइज़ का प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये इतना आसान है दोस्तों, और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आपकी राय इस वीडियो के बारे में जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिनको ये वीडियो काम आने वाले उनको शेयर भी ज़रूर करें। प्लस दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, नीचे लाल कलर बटन, सफ़ेद कलर का बटन, जिस कलर का भी बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।